है। जब किसी के परिवार की औरत जो है, बेटिया जो है, वो बार बार धमकी दे रही है, ललकार रही है कि मैं उसको किसी न किसी तरह से मरवा ही न कि रावण की करते हैं। एक सवाल लास्ट है सर मेरा आपसे कि जब देवेश आपके यहाँ गए थे उनके साथ में था, उसको त्रिपिंडी भी श्राद्ध कराने जाना था, तो वहाँ व्यस्त था। तो वो लड़का इनको बैठा दिया, सलेमपुर लड़का आ गया, बोला मार दिया गया है, सारे लोग मर गए हैं, घर में कोई जिंदा नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। तो उसने बताया कि उसके घर के सारे लोग को मार दिया गया है, कोई भी नहीं बचा है, तो मेरा भतीजा हो गया है, बवाल हो गया है, कृपया आप घर चले आओ। उसको कोई घटना नहीं बताई गई। उसके बाद फिर मेरा भतीजा बोलो को चलो आए दिन तो तुम्हारे यहाँ घटना होती है। उसके बाद मेरा लड़का गया, जिसका नाम शिवांशु है, वो जा कर के बस स्टॉप से मोटरसाइकिल के द्वारा घर ले गया। लड़का रात भर हमारे घर रहा, सुबह उसकी मोबाइल चार्ज नहीं थी, वो चार्ज में भी लगा दिया था। मैं अभी यहाँ देवरिया में उस जगह पे हूँ जहाँ दुबे परिवार का ब्रह्मभोज हो रहा है। हमारे साथ ये बाबा हैं। प्रेम प्रकाश की लड़की ने जो है एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। आरोप ये था कि प्रेम प्रकाश की हत्या सत्य प्रकाश दुबे के लड़के देवेश ने किया था और हत्या करके जो है वो कहीं भगा दिए गए थे। दूसरा आरोप ये था कि पितृपक्ष में जो है कौन सी पूजा होती है। हमारे साथ बाबा हैं। बताया ये जा रहा है कि ये पूजा का कार्यक्रम जो करने बलिया जो गए थे वो इन्हीं के संरक्षण में गए थे। सब क्या था मामला बाबा पूरे जो है? जी, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा है जी। मैं बलिया के बिलथरा रोड मिसरौली गांव का रहने वाला हूँ जी। मेरे शिष्य के यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध था जी। जो मेरा भतीजा बार बार देवरिया आता था, उसके साथ ये लड़का हमेशा उसके संदिग्ध में पूजा पाठ कराता था, करता भी था जी। इस लड़के को मेरा भतीजा बुलाया था कि आप मेरे यहाँ बिलथरा रोड चले आओ, त्रिपिंडी श्राद्ध है और उसको कर करके फिर चले जाना। ये लड़का 1 तारीख को शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में बिलथरा रोड पहुँच गया था। उसके बाद मेरा लड़का गया, जिसका नाम शिवांशु है, वो जा कर के बस स्टॉप से मोटरसाइकिल के द्वारा घर ले गया। लड़का रात भर हमारे घर रहा, सुबह उसकी मोबाइल चार्ज नहीं थी, वो चार्ज में भी लगा दिया था मोबाइल। सुबह बहुत घंटियाँ बजी, लेकिन लड़का वो उठा नहीं पाया क्योंकि ऊपर सोया हुआ था। मेरी जो भवा है, मेरी छोटे भाई की औरत, वो जाकर लड़के से बोलती है बाबू तुम्हारा बार बार फ़ोन आ रहा है। तब तो लड़का गया और फ़ोन जब उठाता है तो देखता है कि बहुत सारी कॉल आई हुई हैं। वो लड़का वहाँ से फ़ोन किया तो बताने वाला कोई बताया कि आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, बवाल हो गया है, कृपया आप घर चले आओ। उसको कोई घटना नहीं बताई गई। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा भतीजा बोलो को चलो आए दिन तो तुम्हारे यहाँ घटना होती रहती है, ऐसी तू में हुआ करती है, आप ऐसा चलो कि पूजा पाठ करा लो और अपना दक्षिणा उक्षिणा ले करके तुम घर चले जाना। अब वहाँ से लोग कपड़ा वपड़ा चेंज कर करके धोती कुर्ता पहन करके ये भी लड़का और अपने अपने तौर तरीके से तैयार होकर बिलथरा रोड गए। फिर वहाँ से फ़ोन गया इसके घर से, तो मेरा भतीजा उस बार फ़ोन उठाया तो बताया गया कि बाबू ऐसा है कि उस लड़के के पूरे परिवार को मार दिया गया है, सारे लोग मर गए हैं, घर में कोई जिंदा नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। आपके भतीजे से कहा? जी। उसका सुंदरम नाम है। फ़ोन करने वाला कौन था? और उसके गांव का कोई किया होगा। अच्छा। कोई औरत की थी। अच्छा। कोई महिला फ़ोन की थी। तो उसने बताया कि उसके घर के सारे लोग को मार दिया गया है, कोई भी नहीं बचा है। तो मेरा भतीजा सुंदरम जो है, इस बालक के पास पैसा भी नहीं था कि वो किराया भाड़ा करके अपने घर आ सके। मेरा भतीजा उसको किराया भाड़ा दे करके टेम्पू में बैठा करके सलेमपुर के लिए उसको रवाना कर दिया। वहाँ उनको बता दिया गया कि आपके परिवार? नहीं, वहाँ नहीं बताया गया। हम लोग सोचे कि बच्चा है, अकेले है, हो सकता है इसके सामने कोई समस्या आ जाए, देखने वाला कोई है नहीं, इसलिए लड़के को टेम्पू में बैठा कर करके सलेमपुर के लिए हम लोग रवाना कर दिया। अच्छा। जी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ वो लड़का आया जी, तो आप लोग जो है उसके साथ आए? कोई जो नहीं, है कोई नहीं आया। आपको तो जानकारी हो गया होगा कि जो है उसके पूरे परिवार? नहीं, ऐसा है कि अब वो लड़का जिसको था उनके साथ में था, उसको त्रिपिंडी भी श्राद्ध कराने जाना था। अच्छा। तो वहाँ व्यस्त था, तो वो लड़का इनको बैठा दिया, सलेमपुर लड़का आ गया, बोला तुम घर चले जाओ। घर आने के बाद फिर उधर से फ़ोन हुआ तो लड़का रो रो के कह रहा था भैया जी मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है, सारे लोग को मार दिया गया है। और लड़का रो रहा था। इतने तक है
इसके बाद हम फिर आए थे, लड़के से मिले और आज भी आया हूँ, लड़के से मिला हूँ और संतावना दिया हूँ। हम लोग सारे लोग उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, उसका छोटा भाई जो अनमोल हॉस्पिटल जी, में, जी, वो जी। भी क्या यहाँ आया है? कहाँ पर? यहाँ इस ब्रह्मभोज में? आज हम उसको नहीं बता सकते। अच्छा, उसको नहीं नहीं बता बता गया। पाए। अच्छा, एक सवाल और है सर, जो काफ़ी लोगों के मन में आ रहा है, बहुत जिज्ञासा है लोगों के, जी। कि मान लीजिए अभी तक तो सभी समाज के लोग या राजनीतिक लोग सभी लोग उसके साथ हैं। जी। उस बच्चे का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, बिल्कुल। उसके पास घर भी नहीं है, और जो है जिसका पूरा परिवार अगर ख़त्म हो गया हो तो उसकी भी जो है जान माल की जो है बहुत खतरा बहुत खतरा है। इस विषय में आप लोग या ये समाज या सरकार क्या सोच रही है, जरा उस पर प्रकाश डालिए। नहीं, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उसको हर समय सुरक्षा मुहैया दे। जी। कभी भी उसके ऊपर खतरा हो सकता है। जब किसी के परिवार की औरत जो है, बिटिया जो है, वो बार बार धमकी दे रही है, ललकार रही है कि मैं उसको किसी न किसी तरह से मरवा ही दूंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जैसे भी होगा उसको मैं मरवा दूंगी, तो खतरा तो बना हुआ है। तो उसको सरकार को सुरक्षा हर समय मुहैया होनी चाहिए। अगर उसमें कोताही होगी तो ये ठीक नहीं होगा। तो अब कहाँ रहेगा वो बच्चा, इसके बारे में कुछ? वो लड़का सरकार व्यवस्था करेगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति जो है लोग, वो उसकी सुरक्षा करेंगे। हम सारे ब्राह्मण समाज के लोग सुरक्षा करेंगे। हम लोग का दायित्व तो बनता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सारे समाज का दायित्व तो बनता है, सरकार का दायित्व तो बनता है, शासन प्रशासन का दायित्व तो बनता है। आखिरकार में वो नाबालिग लड़का भी है, अभी 18 साल की शायद उम्र नहीं हुई है उसकी। नहीं। अभी 18 नहीं हुई, नाबालिग लड़का है, तो उसका तो सरकार करनी चाहिए ना, जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं है। जी। आप उनकी करते हैं, न कि रावण की करते हैं। एक सवाल लास्ट है सर मेरा आपसे, कि जब देवेश आपके यहाँ गए थे तो उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन था? हाँ, लड़के का मोबाइल फ़ोन था, जब तभी ना उससे काल से बात हो रही थी। ठीक है, बस ये। तो ये आरोप जो प्रेम प्रकाश यादव की लड़की ने लगाया था कि उनके पिता की हत्या देवेश ने किया था और हत्या करने के बाद वो वहाँ से भगा दिया गया था, तो इनके गुरुजी के बातों से यह स्पष्ट होता है कि बिल्कुल निराधार है, क्योंकि लड़के के पास मोबाइल फ़ोन भी था और वो मोबाइल फ़ोन के साथ बलिया में था। तो अगर पुलिस इस बात की पता लगानी चाहेगी तो उसका CDR और उसका लोकेशन सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। तो ये एक निराधार बात जो है आज गुरुजी के बातों से क्लियर हो जाती है। इस घटना पे और क्या अपडेट मिलता है उसको हम आप सभी लोगों से अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप लोग हम सभी लोगों के साथ। नमस्कार।